It's an amazing festival. It connects people from different part of the country. Everyone should come here and enjoy. I think this is one of the opportunity for youngsters, for the children from the country who are in Delhi. नमस्कार, प्रणाम, राम राम। मैं हूँ मालिनी अवस्थी और बहुत खुश हूँ कि आज अर्थ कल्चर फेस्ट में एक बार फिर से आज लॉकडाउन के समय में आप लोगों से मिलने का ये खूबसूरत अवसर मिल रहा है और बात करने का, ये जुड़ने का ये सुंदर अवसर मिल रहा है। आई थिंक मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत न तो टेक सेवी रही हूँ, न तकनीक की बहुत बड़ी पैरोकार रही हूँ, लेकिन पहली बार जी चाहता है तकनीक का शुक्रिया अदा करने को कि ये ना होता तो आज हम लोग इस तरह से कैसे जुड़ पाते। और आगे कुछ भी कहूँ उससे पहले आज ये कहना चाहती हूँ कि मुझे लगता है पूरा देश इस समय इस तरह से झटके में है आज, क्योंकि एक बहुत महान कलाकार की असमय विदाई हो गई है। और मैं सबसे पहले तो उनको उनकी पूरे जो उनके भीतर विशाल विराट कलाकार था और जो बहुत शानदार इंसान थे, इरफान खान जी, उनको मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और मुझे लगता है कि हम सबके लिए भारतवर्ष में एक बहुत आज दुःख का और कष्ट का दिन है कि एक ऐसा कलाकार एक ऐसे समय चला गया जब शायद बहुत कुछ अभी उनको देना था। लेकिन आई थिंक यही है, कबीर ने ऐसे में ही कहा था और मुझे तो यही लग रहा था कि यार आज मैंने यही लिखा भी कि हम लोग बहुत बातें करेंगे भी आज, लेकिन मुझे लगा कि आज इतना कुछ सोचा हुआ था, लेकिन जो आज इरफान खान जी का जाना एक ऐसा संदेश देकर गया है कि हर पल भरपूर जी आना चाहिए, जिसमें वो देवानंद साहब डायलॉग बोलते हैं ना, वो राजेश खन्ना जी की लाइफ लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। एक उम्र में व्यक्ति क्या-क्या कर सकता है। और मुझे कबीर का वही दोहा याद आता है कि कबीरा जब हम पैदा हुए, कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हँसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हँसे जग रोए। और मुझे लगता है कि इरफान खान ने किया है। बार-बार इस तरह के जब कलाकार आते हैं सामने, तो कहीं न कहीं पे हमको दिखता है कि किस तरह से अ, इंसान का कृतित्व इतना महान हो जाता है कि अ, सब चीज़ों से ऊपर उठ उठ कर के वो किसी का जाना निजी क्षति लगती है। तो पहले तो मैं बहुत-बहुत आज मतलब मैं व्यक्तिगत तौर पे बहुत उनकी फैन थी। तो मुझे लगा कि मैं आज ही के दिन ये हो गया, बल्कि मुझसे आज पोस्ट करते भी नहीं बना, बहुत समय निकल गया और तब मुझे लगा कि कलाकार के जीवन की एक सच्चाई ये भी है कि द शो मस्ट गो ऑन, चीज़ें आगे जारी रहनी चाहिए, बढ़ती रहनी चाहिए। और यही संदेशा शायद वो भी जागते जाते देकर गए कि ऐसी बीमारी थी और उस बीमारी में भी वो फ़िल्म करके गए। चलिए थोड़ा मन बदलते हैं, तो आज हम लोग को बात करनी है और बहुत सारी बातें करनी है, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग भी जो जुड़े हैं, वो भी यदि कुछ कहते जाएँ, बताते जाएँ कि क्या चाहेंगे मुझसे सुनना, किन-किन विषयों पे चाहेंगे कि हम बात करें, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन आज जो हमारा मुख्य विषय है, मैं उस पर बात करती हूँ और मैं सबसे पहले पूरे अर्थ फेस्टिवल के जितने भी हमारे जो क्यूरेटर हैं, खास तौर पे अपने विक्रम संपत जी का, ज़ी का इतने सुंदर एक इनिशिएटिव को सपोर्ट करने का, अब की बार लाइव सेशन में भी मुझे जुड़ने का अवसर मिला था और मुझे तो लगता है ये बहुत अच्छा अ, बहुत सुंदर विचार है कि इस समय हम लोग घर बैठे हुए हैं सारे लोग और विचार को हम लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि
आयोजन में तो बहुत कम लोग जुड़ पाते हैं, लेकिन घर बैठे यदि लोगों तक विचार पहुंच सके तो बहुत बड़ा अर्थ जैसे प्लेटफॉर्म्स की बहुत बड़ी एक मुझे लगता है सार्थकता सिद्ध होती है। तो अंडरस्टैंडिंग इंडियन म्यूजिक थ्रू हिंदुस्तानी फोक, ये विषय है आज अपना, यानी कि संगीत को लोक के जरिए समझना। मैं तो कहूंगी भारत को ही समझना लोक के जरिए। समय वही आ भी गया है। क्या जीवन का उद्देश्य है, क्यों आए थे, क्या कर रहे हैं, क्या सुख है, किन चीजों से सुख है। और संगीत के जो 7 सुरों में भारत में इतना विराट स्वरूप संगीत का मिलता है, चाहे वो हमारे देवालय के संगीत हो, नाद ब्रह्म का संगीत हो, हवेली संगीत हो, पारंपरिक घरेलू संगीत हो, शास्त्रीय संगीत हो, उपशास्त्रीय संगीत हो या फिल्मी संगीत हो, कोई भी संगीत हो, उन्हीं 7 सुरों में लिपटा हुआ, लेकिन ऐसी विराट सत्ता कि आज भी एक एक तारा बज जाए और उस एक तारे में कोई गाते हुए चला जाए, जरा हल्के गाड़ी हाँको मोरे राम गाड़ी वाली, या कोई यदि एक तारे में गाता हुआ चला जा रहा है, अटरिया अरे छोड़ चले बंजारा, अरे छोड़ चले बंजारा, अटरिया छोड़ चले बंजारा। ये मृत्यु के समय निर्गुण अपने पूरे शबाब में सामने आकर झकझोर करके समझाने आ जाता है कि देखो ये शरीर है, ये वैभव है, ये राजपाट है। आदमी मुट्ठी बांधे हुए आता है और मुट्ठी बांधे ही चला जाता है। तो ये लोक का प्रताप है कि जहां पर कभी कभी कहते हैं कि माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंधे मोहे, एक दिन ऐसा होएगा मैं रूंधूंगी तो। मिट्टी, इसी मिट्टी में मिल जाना है, काहे का गुमान, काहे का अहंकार। और जाओ तो ऐसे जाओ जैसे आज एक इतना बड़ा कलाकार उठ के गया कि पूरी दुनिया रो रही है, देश रो रहा है, सब कुछ, सारी बहस मुहाविसे सब किनारे रह गए। कौन कहेगा आज एक इतना बड़ा कलाकार गया कि पूरा राष्ट्र उसके लिए आंसू बहा रहा है। जाओ तो ऐसे जाओ, जियो तो ऐसे जियो। कितने लोग हैं जो स्वार्थ में जीते हैं, लेकिन लोक में बार बार इस क्षणभंगुरता का इतना सुंदर बार बार आवाहन है। आपको मैं, हमारे यहाँ पे एक देवी गीत मिलता है जिसमें पुरखों के नौतने का गाना है। वो देवी गीत क्या, पुरखों के पांच पान नौ नारियल सर गए जो बाटे, बाबा जो बाटे वो बाबा तुम रो, न्यो तारे तुम रो, न्यो तारे न्यो तारे। भुइयन देवी पुरखिन रानी हो, तुमरो न्योता हो, मुंह बिच कानी रे, आंख बिच कानी रे, झगड़न न्योता हो। 5 पान के पत्ते और 9 नारियल रख करके, ए पुरखों तुम्हें न्योता है कि तुम आओ ताकि हमारे घर का मंगल और शुभ प्रारंभ हो। मेरे बाबा तुम आओ, मेरे काका, मेरे पुरखों, इस भूमि से मेरे पुरखों के जितने भी जागृत अजागृत व्यक्ति मेरे सम्माननीय, तुम सबका आह्वान है, आओ आओ। इस भूदेवी को प्रणाम करती हूँ, उन्हें न्योतती हूँ जहाँ पे पुरखों की धरती थी। मैं उस धरती को प्रणाम करती हूँ जहाँ सांप गोजर बिच्छू कीड़े रहते हैं। मैं अपने पुरखिन सास को, अपनी दादी को, मैं सबको प्रणाम करती हूँ।
मैं झगड़ा करने वाली को भी न्योत देती हूँ, मैं उस माटी को भी न्योत देती हूँ, मैं उस मुंह बिचकाने वाली महिला का भी आह्वान करती हूँ, मैं सबको न्योत देती हूँ कि सब आओ, तुम आओ ताकि मैं अपना मंगल प्रारंभ कर सकूं। जिस भारत में लोक परंपरा में कहने के लिए वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन व्यक्ति समाज ने मनुष्य को समझाया कि तुम्हारा हित, तुम्हारा शुभ मनेगा ही तब जब उसमें सब सम्मिलित होंगे, जब सब शामिल होंगे। और गाने पुरखिनों ने लोकगीतों में ऐसे बनाए, सबको बुलाओ। हम जब 5 मिट्टी की ढरिया रखते हैं पूजा में, तो वो तो जड़ है, और सबसे पहले उसी में चेतना का आह्वान करते हैं। रोली, अक्षत, दूब से जल अर्पण करके, उसे प्रणाम करके, वो हमारे लिए फिर 5 मिट्टी के ढेले नहीं, वो गौर बन जाती हैं, शक्ति का प्रतीक बनती है। ये जड़ से चैतन्य का आवाहन और पूजा समर्पित हो, तो फिर उनका विसर्जन बार बार, चाहे वो गणपति के रूप में देखें, हरतालिका तीज में शिव गौरी का पहले तो आवाहन और उसके बाद उनका विसर्जन। ये जड़ से चेतन और चेतना से फिर वापस विलीन, ये वही क्षण भंगुरता है। ये सगुण उपासना के रूप में, वो निर्गुण उपासना के रूप में, जो कबीर ने कहा, जो सारे निर्गुण के हमारे लोगों ने। तो लोक में, भारतीय संगीत में लोक की सबसे बड़ी जो महत्ता है, वो ये है कि जो बड़े बड़े ज्ञान दर्शन जो आपको वेदों में, उपनिषदों में पढ़ने और समझने को मिलते थे, वो हमारे यहाँ पर लोकगीतों में बड़ी बूढ़ी काकियों ने गानों में बना करके रख दिया। एक से एक अद्भुत स्वरूप देखने को मिलता है। कभी कभी लगता है कि जब गीतों को देखती हूँ, तो ये लगता है कि आ, शायद कभी आ, हम इसी जीवन काल में यह धारणा लोगों की बदलने के में समर्थ हो सके कि हमारी जो पुरखिनें थी, हमारा जो लोक है, वो कितना वैज्ञानिक, और उस विज्ञान को समझते हुए उसने इतना सरलीकरण करा कि बिना तर्क करे लोग उसमें कुछ शुभ है, कुछ अच्छा है, लोक कल्याण का है, उसको निभाते चले गए। और वो कितने लोक विश्वासों से देखिए आप जुड़ा है, जैसे कि पहला ग्रास, अभी भी पुराने लोग हैं, पहला ग्रास निकाल करके या एक रोटी गाय के लिए या चिड़ियों के लिए निकाल करके रख देते, पहला उन्हीं को। भोजन से पहले जल का तर्पण करना, सुबह उठना तो भोर में उठ करके पहले भूमि को प्रणाम करना, और बाहर जाकर सूर्य को प्रणाम करना, जो जागृत आपके वो है। और अब साइंटिस्ट कहते हैं कि ये भूमि को प्रणाम करके जो ऐसे अपना लोग करके हाथ देखते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आप ग्रेविटी को बार बार, गुरुत्वाकर्षण को भी आप अपने अंदर प्रणाम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं उसी विश्वास से हमारे यहाँ ये सारे विश्वास जन्मे कि अ, जल है तो शुद्धता पे इतना बल कि वो तांबे के बर्तन में जितना भोजन किया जा सके, शुद्ध है तो स्वर्ण की थाली, नहीं तो पत्र में, पत्ते में। तो लोक में मुझे लगता है वैज्ञानिक आधार इतना अच्छा था, लेकिन उसको कहीं ना कहीं गीतों के माध्यम से इतनी सुंदरता से बताया कि लोगों ने उसको खूब, मैं कहूंगी, निष्ठा के साथ पालन किया। कुछ अज्ञानी लोग, मुझे लगता है एक दौर आया जब कहने भी लगे कि नहीं भाई, ये आ, लकीर के फकीर हैं हमारे बड़े बूढ़े, बिना सोचे समझे करते हैं। बिना सोचे समझे करते थे, लेकिन परंपराओं का सही निर्वहन करते थे, क्योंकि वो परंपराएं बड़ी वैज्ञानिक ढंग से बनी थी। आज भी देखिए, ये कोरोना हुआ है, हम वापस किस पर आ गए हैं? लोगों को कह रहे हैं कि काढ़ा पीजिए, काली मिर्च खाइए, कच्ची हल्दी लीजिए, हल्दी का दूध पीजिए। तो ये सब क्या है? ये सब तो हमारे यहाँ की बहुत पुरानी परंपराएं रही हैं, और इन्हीं से जुड़े हुए कितने सारे गीत हैं जो मैं गाती हूँ। तो आप मुझे बताएं कि क्या सुनना पसंद करेंगे? मैं आपको अभी सुनाने जा रही हूँ एक बहुत सुंदर, अ, एक पूर्वी सुना रही हूँ। हम्म, तानपुरा।
मधुबनवा में धासी के मोरे राम, जोगिनी बनूंगी, जोगिनी बनूंगी। अरे वही मधुबनवा में धासी के मोरे राम, जोगिनी बनूंगी मोरे राम, जोगिनी बनूंगी। अरे छल्ला उतारूं, मुंदरी उतारूं, अरे करसो उतारूं कंगनवा है। छल्ला उतारूं, मुंदरी उतारूं, अरे करसो उतारूं कंगनवा। अरे असमन करे कजरा धोई डारूं, अरे सिंदूरा मैं धोई डारूं, वही जमुनिया में ढस के मोर राम, जोगिनी बनूंगी मोरे राम, जोगिनी बनूंगी। अरे वही मधुबनवा में धासी के मोरे राम, जोगिनी बनूंगी मोरे राम, जोगिनी बनूं। मोह माया से व्याप्त इतनी सुंदर पूर्वी में भी आप देखें तो कृष्ण के मोह में आसक्त, प्रेम में डूबी हुई गोपिका गा रही है, लेकिन क्या निर्गुण सुंदर भाव है। बाबा कीनाराम की रचना है। सहस्त्रो गोपिका एक कन्हैया, अरे बोली राधे हंस के। सहस्त्र गोपिका एक कन्हैया, अरे बोली राधे हंस के। कीनाराम के सुंदर स्वामी, बाबा कीनाराम के सुंदर स्वामी, कबहू नहीं बोलेला कि बिहारी मोसे हंस के मोरे राम, जोगिनी बनूंगी मोरे राम, जोगिनी बनूंगी। ये जो लोक में राम और कृष्ण को एक करने की परंपरा भी रही, जिस प्रकार से सगुण में निगुण निर्गुण को देखने की और निर्गुण परंपरा में भी सगुण को देखने की अद्भुत दृष्टि रही है, उसके आगे बार बार मैं नतमस्तक हो जाती हूँ। एक गीत आपको और सुना रही हूँ। भगवान राम वन में है और भगवान राम के संग संग लक्ष्मण भी हैं, माँ जानकी भी है, और उनके वन में रहने के कारण उनके वन में रहने के कारण कौशल्या बहुत दुखी है। और बहुत सारे वैसे उनके दुख के बहुत सारे गाने मिलते हैं, जैसे किन मोरी अवधा पुजारी रामा, बिलखे कौशल्या। अरे कहाँ गए राम, कहाँ गई सिया रे, कहाँ गए मोरे लक्ष्मण हो रे बिलखे। ये एक हम लोगों को माँ कौशल्या के दुख में निमग्न गीत सुनने को मिलता है अयोध्या में, अवधि में। लेकिन जो मैं आपको सुना रही हूँ, आप देखिए क्या पारंपरिक लोकगीत है, लेकिन क्या पूर्वजों की दृष्टि है साहित्य के प्रति, उस वियोग में देखे क्या दृष्टि। आप शब्द पहले सुने फिर। मोरे राम के भीजे मुकुटवा, लखन सिर पटुकवा हो राम, लखन सिर पटुकवा हो राम। मोर राम के भीजे
है मुकुटवा लखन सिर पटुकवा हो राम, लखन सिर पटुकवा राम। अरे मोरी सिया के भीज सिनुरवा, मोरी सिया के बीज, मोरी सिया के बीज, अरे मोरी सिया के बीज सिनुरवा लौटी घर आवहु राम, लौटी घर आवहु राम। भीजे त भीजे मकुटवा, अरे पटुकवा ना भीज राम। मुकुट भीजे तो भीजे, पटुका ना भीजे। आगे अरे भीजे त भीजे पटुकवा, अरे सिनुरवा ना भीजे राम। पटुका भीजे तो भीजे, सीता का सिंदूर न भीजने पाए। क्यों? अरे सिनुरवा के भाग से मोरी सिया संग लौटी है राम, अरे सिया संग लौट ही राम। मोर राम के भीजे मुकुटवा, अरे सिया संग लौट ही राम। सिनुरवा के साथ सिया संग लौट ही राम। कौन कहेगा ये जो धुनें बनी थी, ये जो कि शास्त्रीय संगीत के भी यहाँ पे ज्ञाता विज्ञाता है, वो इस पूरे दी राग को सुन रहे होंगे। किरवानी का रंग है पूरा उसमें, और कितनी पुरानी रचना है। और इस रचना में माँ कौशल्या क्या कह रही, मुकुट भीजे तो भीजे, राम का राज्याभिषेक नहीं हुआ है, भीजे मुकुट, लक्ष्मण का पटुका भीजे, बस मेरी सीता का सेनुर यानी कि सौभाग्य न, क्योंकि उसी के बल पर यह विश्वास है कि राम अयोध्या को लौट आए। मुकुट यानी सत्ता को धिक्कारा है, सत्ता जाए, राम नर बने राजा, मुकुट की ऐसी की तैसी। पटुका यानी कि भौतिक सुख वो भी जाए, सौभाग्य अटल रहे, सीता का सौभाग्य रहेगा तो राम वापस आए, निष्कंटक आए वापस। तो ये मैं कई बार जब लोक संगीत की जब मैं उदात्तता देखती हूँ, जब मैं गहराई देखती हूँ, तो देखते देखते मुझे लगता है कि कौन कहता है कि शास्त्रीय संगीत को गढ़ने वाले ही शास्त्र पढ़े। शास्त्र तो पढ़ा था दरअसल हमारी लोक रचनाओं को रचने वाली हमारी दादी का, क्योंकि शास्त्र तो जिन्होंने पढ़ा, शास्त्र लिखे और विद्वान शिष्यों को ढूंढा और उनको कंठस्थ कराया कि ये पढ़ करके ज्ञान बांटो। लेकिन जो हमारी पूर्वज पुरखिने थी, उन्होंने तो कहीं ना कहीं भारतीय संगीत में लोक तत्व को इस तरह से जीवित रखा कि अपनी बहू बेटियों को भी वो गीत सिखाती गई। ये गाना सीख रही हो, इसकी लय यही है, सुर यही रहेगा, इसकी धुन भी नहीं बदलेगी, और इसको गाते हुए कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति के परंपरा को भी तुम जागृत और जीवंत रखो। संगीत की यदि बात करें, कमाल की बात यह है जो मुझे हतप्रभ करती कि कैसे हमारी पुरखिनों को ऋतु के हिसाब से मालूम था कि कजरी यदि है तो कजरी सारंग में, देश में, सोरठ में ही होगी, तिलक का आमोद में होगी। जो वर्षा ऋतु में गाए जाने वाले राग है उन्हीं में कजरी मिलेगी आपको ऐसी होली जो मिलेगी, होली फाग जितने आपको पीलू में मिलेगी, गारा में मिलेगी, काफी में मिलेगी। कैसे कैसे उन्हें पता था। गाँव में भी जो आज भी गाँव कस्बों में जो वो गाए जाते हैं हमारे यहाँ फाग, या हमारे यहाँ पे जो धमार गाई जाती है गाँव में, उन धमार की भी आप धुन सुने तो आपको हैरत होगी, इन्हें कैसे रागधारी पता थी। और उसमें भी मैं आपको एक चौताल सुना दी
और आपको हैरानी होगी कैसे ये देखिए चौताल में 4-4 लय बदल रही, 3 लय और लय बदल रही है, राग क्या है, राग वही काफी। क्योंकि कई बार लोग जब लोक और शास्त्र की मीमांसा करते हैं तो उसमें ये श्रेय हमारे बड़े बड़े गवैयों को देते हैं कि उन्होंने कैसे लोक की रचनाओं को विस्तार दिया, सुंदर किया, वो तो ठीक है ही है, लेकिन शास्त्र को भी विस्तार करने का आधार कहाँ से मिला, लोक से। ये तो राग भी जो मैं बता रही हूँ नाम, ये भी मुझे लगता है लोक से ही आया है। कैसे वर्षा ऋतु में देश का, कैसे पूरे भारतवर्ष में एक ही सुर मिलता है, सारे म प नि सा नि प म रे नी सा। तो चाहे केसरिया बालम गवा लो राजस्थान में, चाहे केरल कन्नड़ के लोकगीत सुन लीजिए, बंगाल में सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, कहीं भी सुन लीजिए। मैं आपको एक चौताल जैसे बता रही हूँ, चूनर भीजी जाए, भीज जाए मोरी चूनर भीजी जाए, ये चौताल है, ये कोई शास्त्रीय संगीत की रचना नहीं। रंगा जिन डारो, जिन डारो चूनर भीजी जाए, रतन, अब ठेका बदला, रतन रे साज सवारो रे गुइया, रतन रे साज सवारो रे गुइया, भरी भरी रंगन पिचकारी, भरी रंगन पिचकारी, मुरे बर बस रंग न मारो, मुरे बर बस रंग न मारो, अरे रंग जिन डारो रे रंग जिन डारो, रंग जिन डारो रे रंग जिन डारो, रंग जिन डारो रे रंग जिन डारो, मोरी चूनर हो मोरी चूनर, ओ मोरी चूनर कर दई लाल, मोरी चूनर भीजी जाए मोरी चूनर भीजी, चूनर भीजी, चूनर भीजी जाए, भीजी जाए मोरी चूनर भीजी जाए। दीप चंदी से शुरू होती हुई ये धुन दादरा और फिर कैरवा के भी 2 अलग अलग थे, मैं जाकर फिर वापस दीप चंदी, यानी 4 लय के अलग अलग प्रमाण और पूरी पूरी काफी जो फाग में गाया जाता है। और शास्त्री में तो आपने कैसी धूम मचाई मचाई, तो ये काफी में आपने बेगम साहिबा से भी सुनी, सबसे सुनी है, काफी में ठुमरी होती है, गाई जाती है, लेकिन लोक रचना में कैसे काफी में निबद्ध है, पुरानी रचना है। ऐसे ही होली में आप आए तो पीलू, आपको सबको पता है कि फागुन के टाइम पे, बसंत बारिश के समय भी गाया जाता है पीलू, लेकिन गारा और पीलू का जो द मध्यम करना पड़ेगा। हरी उड़त अबीर गुलाल लाली छाई है, उड़त अबीर गुलाल लाली छाई है, उड़त अबीर रे उड़त अबीर, लाल भयो अंबर, अरे लाल भई जमुना, अरे लाल गौआ गोपाल, उड़त अबीर गुलाल लाली। कैसे हमारे पूर्वजों को पता था कि इस समय यही, इसका एक आपको ठेठ पॉपुलर होली का गाना सुना रही, ओ धानी चुनरी में मुनरी लहर मारे, होरी में, अरे होरी में, होरी में, होरी में, धानी चुनरी में मुनरी लहर मारे, होरी में,
पनी सारे गा रे गा सारे कहानी। कैसे उन्हें पता था कि ये वही राग है? ऐसे ही आप सावन में आए, कजरी में आए, हतप्रभ कर देने वाला ये ज्ञान का भंडार है। ठुमरी दादरा में हम लोग कजरी में जो सुनते हैं, लेकिन देशज कजरी में कैसे वही चीजें मिलती। अरिया गिला गसैया की सुरतिया के दुखवा मां बीतल रतिया दररा पातर कुइया गहिरा पानी अरे कमर में उठेला दरदिया के दुखवा मां बीतल रतिया। कैसे उनको पता था झिंझोटी कहाँ है, तिलक का मूड कब आ रहा है, देश कैसे आ रहा है। अरे घेरी घेरी आइल सावन की बदरियाना, अरे बदरियाना रे बदरियाना। ये हमारे यहाँ गवई कजरी एक सुना रही हूँ। अरे गोरी झूल गई झूलवा हजार में सावन की बहार में ना, गोरी झूल गई झूलवा हजार में सावन की बहार में ना, पिया मेहंदी लिया दो मोती झील में जय के साइकिल पे ना। कैसे ये स्वर संगतियां निकलती थी, ये अद्भुत है अध्ययन। एक आपको मैं चौमासा भी सुनाती हूँ, जो हमारे यहाँ आषाढ़ सावन भादों में गाते हैं। आप खाली उसके धुन के लिए देखिए। पहला मास आषाढ़ पिया मोर बनी जार, कैसे जाऊं मैं बजरिया रे मोरी सावरिया, कैसे जाऊं मैं बजरिया रे मोरी सावरिया। दूजे सावन जड़ी लागे पिया पाती ना पठाए, झूला हमें क्या झूलाई पार के करी उमरिया, कैसे जाऊं मैं बजरिया रे मोरे सावरिया। एक एक गाना राग के हिसाब से बात करूं तो आप ये पूरा नोटेशन उठा के देखिए। सारे मा गे गा सादा सारे ग सारे पा मा ग मारे गे ग सा। वर्षाकालीन, और वो हमारे यहाँ लोक रचनाओं में। यहाँ तक कि इसी गाने में यदि मैं इसको आगे गाऊं तो आपको समझ में आएगा कि ये खाली गाने भी नहीं थे लोकगीत, पूरी सामाजिक पृष्ठभूमि। एक एक गाने को आप सुन करके भारत का उस परिवार का जहाँ की नायिका गा रही है उसका भी एक आप अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि इसी में भादों में, अभी तो मसाढ़ पहुंचे, सावन भादों में देखिए क्या होता है। तीज भादो की अधिकारी नैहर बाप ना महतारी, भैया बसे ससुरारी धूमिल हुई गई रे पियरिया, भैया बसे ससुरारी धूमिल हुई गई रे पियरिया, कैसे जाऊं मैं बजरिया रे मोरे सांवरिया। भादव की अंधियारी यानी ऐसी जोर की बरखा हो रही कि अंधेरा, काली घटाओं ने अंधेरा कर। नैहर बाप ना मतारी, मायके क्या जाओ, न पिता है वहां और न माँ, दोनों यानी अब देहांत हो गया, नहीं रहे। भाई था लेकिन भैया बसे ससुरारी, भैया जाके अपने ससुराल में बस। धूमिल हुई गई रे पियरिया, जो मायके से पियरी आई थी वो भी अब पुरानी हो गई, पति परदेश को है, मायके से भी अब आस नहीं। ऋतु के अनुसार कैसे नायिका का विरह के संग संग सामाजिक परिदृश्य भी, तो ये कमाल का एक गवाक्ष खुलते जाते हैं लोग के। जैसे जैसे आप गाने के अंदर प्रवेश करते जाते हैं आपको लगता है कि बाप रे क्या मतलब
अद्भुत हमारे लोगों ने रचा, या हमारे यहाँ के लोगों ने क्या सुंदर धुनें बना करके और क्या सुंदर साहित्य रच करके एक सीख दी। जैसे मैं आपको एक बड़ा प्यारा सा एक सुंदर सा गीत सुना रही हूँ। आज भी घर में कुछ अच्छा होता है तो हम लोग अपने प्रियो को कहते हैं कि घर से निकल रहे हो टीका कर दे, नहीं तो दही चीनी खिलाते हैं। कई जगह पे माए जो है धागा बांधती हैं। जब बच्चे का मुंडन होता है, पहली बार बच्चे को सामने लेके आते हैं, या बटुक का यज्ञोपवीत हो, या बेटे का विवाह हो, तब भी माँ ऐसे अपना काजल निकाल करके वर को लगाती है, उसकी बलैया लेती है, राईनून से नजर उतारती है, और कि बनने पे सबकी नजर रहेगी, मेरे बेटे पे कहीं नजर न लग जाए। मैं आपको एक टोना सुना रही, टोना। काले कौआ की, काले कौआ की चोंच मंगाऊं, काले कौआ की चोंच मंगाऊं, काले रंग का धागा ना, काले कौआ की चोंच मंगाऊं, काले रंग का धागा ना, अरे उड़ी उड़ी चिड़ै के पंख मंगाऊं, उड़ी उड़ी चिड़ै के पंख मंगाऊं, मृगन की नैना ना, मृगन की नैना ना, काले कौआ की, काले कौआ की चोंच मनाऊं, काले रंग का धागा ना। अब माँ की मनोकामना है, तो कह रही कि मैं क्या क्या चीजों से टोना करूं जो मेरे बेटे पे जादू न चढ़े किसी और का। तो देखिए, सारी जो असंभव चीजें हैं उसकी कल्पना है। उड़ी उड़ी चिड़ै के पंख मंगाओ, जो उड़ती हुई चिड़ैया हो उसके पंख बड़े मिलने मुश्किल है। मिर्गा के नैना ने, हिरन की आंखें, हिरन जब दौड़ता है तो चारों तरफ एकदम विस्फारित नेत्रों से देख करके दौड़ता, और फिर क्या करे, इन चारण का यंत्र बनाऊं, इन चारण का यंत्र बनाऊं, दुल्हा सिर बांधो ना, दुल्हा सिर बांधो ना, काले कौआ के हो, काले कौआ की चोंच मंगाऊं, काले रंग का धागा ना, काले कौआ की। ये आजकल सुनाई नहीं देता टोना, इसलिए मैंने आपको सुनाया, क्योंकि अब इस तरह का लाड़ और प्यार करने वाली भी पुरानी पीढ़ी जा रही है। अब तो बड़े बड़े होते हुए बच्चों को भी माए जब बलैया लेती हैं तो लगता है कि ओ माँ, लेट इट बी, इट्स नॉट दैट कूल, लेट इट। ये जो प्रेम, माँ का प्रेम है, अपनों का प्रेम है, उसी में टोना गाए गए, क्या सुंदर सुंदर। तो ये थाती है, और मुझे लगता है कि आज शायद सबसे ज्यादा इसी की ही लॉकडाउन में, जब आज हम घर पे हैं, तो आज हमको सबसे ज्यादा क्या ताकत है, हमारी परिवार, हमारे अपने। बाहर जा नहीं सकते, आपके अपने ही हैं, आपका परिवार है। और ये ईश्वर ने इतना अच्छा हम लोगों को समय दिया है कोर्स करेक्शन का, कि हम सबसे बातें करें, हम सबसे मिले, जिन जिन से संबंध नहीं रहे या टूट गए किसी कारण से, उनसे पुनः जुड़ने का एक सुंदर अवसर। तो भारतीय संगीत का कमाल का लोक की कमाल की देन है। मैं आपको एक और बड़ी सुंदर चीज सुना रही हूँ, जो मुझे लगता है भारतीय संगीत की सबसे बड़ी शक्ति है। मैंने तो जीवन दर्शन की बात करी, जड़ चैतन्य की बात करी, निर्गुण सगुण परंपरा की बात करी, रागदारी की भी बात करी। मैं आपसे बात कर रही हूँ, हाँ, रागदारी में एक विषय पे और आती हूँ पहले, कि कितने कमाल की चीज है जिन गानों में जिक्र आता आधी रात, उन राग आप देखेंगे कि भैरवी में है, जोगिया में है, भोर के रागों में। ये भी कमाल का, ये कैसे पता था हमारे पुरखिनों को। मैं आपको एक मिरासिनों का एक जैसे गाना सुना रही हूँ।
एक सेकंड बन रहा है। बन्ना सोए महल में मैं जगा न सकी, बन्ना सोए महल में मैं जगा न सकी। ए हरियाले बन्ने, अरे हरियाले बन्ने, बनरी का नींद का बोझ संभाली, बनरा सोए महल में मैं जगा न सकी, मैं जगा न सकी। हरियाले बने, अरे हरियाले बने हो, बनरी के नींद का बोझ संभाल, तेरे हाथन में जरद रुमाल, जरद रुमाल, गोरी के हाथ में जरद रुमाल, जरद रुमाल। बन्ना सोए महल में मैं जगा न सकी। ये दो अलग अलग गीत हैं और दोनों में आप देखें कि क्या अद्भुत रागों का, शाम का राग नहीं है, दिन का राग नहीं, आधी रात का राग, ऐसे चैती का एक रंग मिलता है। उसमें भी जोगिया का आता है, ये भी चैती का एक रंग है। और आप देखें कि इसके शब्द शब्द के हिसाब से दोनों ये लोक रचनाएं हैं। अरे सोवत निंदिया जगाए हो रामा, भोर ही भोरे, सोवत निंदिया जगाए हो रामा, भोर ही भोरे, जब हम रहली बारह बरस की, अरे तब सैया मंगला गवनवा हो रामा, भोर ही भोरे, अरे सोवत निंदिया जगावे हो रामा, भोर ही भोरे। तो जो आपने भारतीय संगीत का लोक में योगदान पूछा है, मुझे लगता है इतना पर्याप्त है कि आप रागदारी की जहां पर बात आती है तो आप इसको समझ सकते हैं कि ये कमाल का अद्भुत अध्ययन है। और चलते चलते क्योंकि समय हो चुका है, मैं विदा लेना चाहूंगी और एक बात अंत में बस कहते हुए कि लोक की, भारतीय संगीत की और भारतीय संस्कृति में दोनों को अलग नहीं करती, मेरे लिए एक ही है दोनों। उनकी सबसे बड़ी शक्ति है सामूहिकता, सब में सामंजस्य, सबको साथ लेके चलना, और ये लोक की सबसे बड़ी प्राणदायिनी शक्ति है। तो लोक तत्व सबसे बड़ा संगीत में यही है कि हम एक गीत की बात करते तो वहां पे पात्र एक चिरैया भी है, एक सुगना भी है, कोयल भी है, एक वृक्ष भी है, बाबुल भी, मेरी ननद भी है, भूमि भी है, वृक्ष भी है, उसकी पत्तियां भी है। ये जो समग्रता का भाव है, यही मुझे लगता है भारतीय संगीत की आत्मा है, जो लोक से कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया अर्थ कल्चरल फेस्टिवल और विक्रम जी आपको कि आपने इसी बहाने मुझको यहाँ पर बुलाया, लोगों से जुड़ने का अवसर दिया, इतने सुंदर विषय पे बात करने का अवसर। धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार। खोजो 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 खोजो। It's an amazing festival. It connects people from different part of the country.
Everyone should come here and enjoy. खोजो 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 I think this is one of the opportunity for youngsters, for the children from the country who are in Delhi.